हेलो दोस्तों, आज हम आपको कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर का दर्शन कराने लेकर के जा रहे हैं। इनक्रेडिबल डिवाइन इंडिया में आपका स्वागत है। कालीघाट मंदिर के पहुंचने से पहले रास्ते तक में आपको कालीघाट मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देता हुआ चलूँगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड, ये सफ़र आपको पसंद आएगा। दोस्तों, कोलकाता का कालीघाट मंदिर यानी काली माता मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से लोग इस मंदिर में आते हैं। कालीघाट मंदिर कलकत्ता शहर में हुगली नदी के एक पवित्र घाट पर है, लेकिन समय के साथ साथ हुगली नदी इस मंदिर से दूर होती चली गई है और अब ये मंदिर आदि गंगा नामक एक छोटी सी नहर के किनारे स्थित है। ये आदि गंगा नहर भी हुगली से ही जुड़ता है। कहा जाता है कि कलकत्ता शब्द भी, कलकत्ता शहर का नाम भी कालीघाट से ही लिया गया था। कालीघाट को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ शिव जी के रुद्रावतार के दौरान उन्होंने जो तांडव नृत्य किया था, डांस किया था, उसमें माता सती के शरीर के विभिन्न अंग अपने भारत देश के जगह जगह पर गिरे थे और कालीघाट में माता सती का दाहिना पैर का पंजा गिरा था। दक्षिणायन या दाहिना पैर माता सती के दाहिने पैर का पंजा गिरा था और वर्तमान में जो मंदिर है वो 19वीं शताब्दी का है। हालांकि कलकत्ता के बंगाल के कुछ भक्ति साहित्य में इसका 15वीं और 17वीं शताब्दी में स्थिति का भी कुछ संदर्भ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता का कालीघाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है। मूल मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के आकार का ढांचा था जिसे राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। वर्तमान संरचना 1809 में सरवन राय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। मंदिर के मुख्य मंदिर में माँ देवी काली की एक अनूठी प्रतिमा है। माँ काली की वर्तमान मूर्ति दो संतों श्री ब्रह्मानंद गिरी और श्री आत्माराम गिरी जी द्वारा बनवाई गई थी। मूर्ति की 3 विशाल आँखें हैं, एक लंबी जीभ है और 4 हाथ हैं और ये सभी चीज़ सोने से बनी हुई है। मंदिर में पुष्प और मोर आकृति की टाइलें हैं जो इसे विक्टोरियन स्टाइल प्रदान करती है, जो वैसा रूप प्रदान करती है। इसके अलावा मंदिर में कुंडुपुकुर नामक एक पवित्र तालाब है जो मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी में जिन भी स्त्रियों को या पुरुषों को ऐसा कुछ समस्या है जो बच्चा नहीं हो पाता है, तो इसमें बच्चा प्रदान करने का एक ऐसा शक्ति है, वरदान है, जो मतलब जो भी ऐसा नहाते हैं यहाँ पर, ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पानी में स्नान करते हैं उनको उनकी मुरादें, बच्चे की मुराद पूरी हो जाती है। अब कालीघाट मंदिर अपने वर्तमान रूप में लगभग 200 साल पुराना है। हालांकि इसे 15वीं शताब्दी में मानसर भाषण में और 17वीं शताब्दी में कवि कंकण चंडी में संवर्धित किया गया है। वर्तमान संरचना 1809 में सरवन राय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई थी। इतिहास के अनुसार मूल मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा मानसिंह द्वारा एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया था। वर्तमान मंदिर बनीशा सरवन राय चौधरी परिवार के संरक्षण में बनाया गया था और 1809 में यह बनकर पूरा हुआ। हालांकि हल्दर परिवार मंदिर की संपत्ति का मूल मालिक होने का दावा करता है, लेकिन यह बनीशा के चौधरी द्वारा विवादित था। 1960 के दशक में सरकार और हल्दर परिवार के प्रतिनिधित्व के साथ एक मंदिर की
समिति का गठन किया गया जो इसका प्रबंधन देखती है। कुछ समय बाद बंगाल सरकार ने इसको ध्यान में लिया और कई अनेक काम करवाए इसको बेहतर बनाने के लिए। आज भी ये जारी है। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने भी ऐसा कुछ किया है जो अभी भी यहाँ पर सुधार कार्य चल रहा है। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने भागीरथ नदी से प्रकाश का एक उज्जवल किरण देखा। उसने प्रकाश स्थित किया और मानव पैर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े की खोज की। उसके आसपास के क्षेत्र में उन्होंने नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंगम पाया। इन छवियों को उसने एक छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती गई और इस तरह कालीघाट मंदिर को मान्यता मिला। अब इसके वास्तुकला के बारे में आपको बताऊं तो मंदिर का पारंपरिक बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शैली में बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर एक बहुत बड़ा गुंबद है। मंदिर के भीतर विभिन्न वर्गों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए रखा गया है। नट मंदिर और जोर बंगला गर्भगृह का बेहतर दृश्य प्रदान करते हैं और हरताल यज्ञ वेदी है। राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। एक अन्य मंदिर नकुलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को जो समर्पित है, मुख्य कालीघाट मंदिर के सामने स्थित है। काली देवी की टच स्टोन से बनी प्रचंड प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में मां काली भगवान शिव के छाती पर पैर रखे हुए नजर आती हैं। गले में नर मुंडों की माला पहने और हाथ में कुल्हाड़ी और नर मुंड है। काली मां की जीभ बाहर निकली हुई है, जिससे रक्त की कुछ बूंदें भी टपकती नजर आएंगी। इस मूर्ति के पीछे कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, यानी कुछ ऐसा कहानी है जो बहुत फेमस है। काली माता की मूर्ति श्याम रंग की है। आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में है। यहाँ तक कि माँ काली के तिलक भी सिंदूरिया रंग में रंगा हुआ है। वे हाथ में एक फांसा पकड़े हैं जो सिंदूरिया रंग का ही है। कहा जाता है कि एक बार देवी काली को किसी बात पर गुस्सा आ गया था, जिसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके रास्ते में जो कोई भी आता वह उसे मार देती। जिस मूर्ति में काली देवी शिव की छाती पर पैर रखे हुए नजर आ रही हैं, उसका अर्थ यही है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए थे। भगवान शिव का यह प्रयास भी देवी के क्रोध को शांत नहीं कर पाया और देवी ने गुस्से में उनकी छाती पर पैर रख दिया। इसी दौरान उन्होंने शिव को पहचान लिया और उनका गुस्सा शांत हो गया, लेकिन गलती तो उनसे हो गई थी और उसी कारण उनका जीभ उनके मुख से बाहर आया। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम में 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक सार्वजनिक रूप से खुला रहता है। हालांकि मंदिर की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके अलावा भोग या प्रसाद का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। लेकिन फिर मंदिर का गर्भगृह उस समय प्रार्थना या सार्वजनिक दर्शन के लिए खुला नहीं रहता। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि माँ आपकी भी इच्छा पूरी करें। आप लोग भी यहाँ आए और माँ काली का दर्शन करके अपनी हर मुरादें, अपनी हर इच्छा, अपनी हर मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।